सो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 100 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रे एग दिखाया जाता है जो ज़्यूफेन से कहता है कि मास्टर, अभी आप ये जो डेड बॉडी हमने यहाँ पे छोड़ी है, क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ने वाले हैं? देखो मास्टर, मैं एक्चुअली ये सब चीजें ऐसे ही नहीं बोल रहा। हम जो वेब्स होता है और स्पेशली किंग वेब्स, वो कभी ऐसे ह्यूमंस को खाते नहीं है, पर फिर भी मैं बस बोले ही जा रहा हूँ। क्या यहाँ पे हम लोग सच में इसे यहाँ पे ऐसे छोड़ने वाला है? और फिर वो मॉन्स्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी फिलहाल शायद हम लोग इसे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ने वाला है, और अगर कोई और मॉन्स्टर यहाँ से पास करेगा उसके लिए तो ऐसे फ्री की पार्टी हो जाएगी। ज़्यूफेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होता है उनके ऊपर हम लोग कभी भी ऐसे भरोसा नहीं कर सकते, पर फिर भी अभी यहाँ पे मेरा जो ग्रे एग है वो उसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक वेब किंग है। और अब इसी वजह से मेरे पास एक एडवांटेज है इस मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर। ये बंदा मेरी आराम से हेल्प कर सकता है। अब तो अभी वो ऐसे बोलते हुए वहाँ पे निंगलैंड के पास जितने भी और आइटम्स थे वो ऐसे करते हुए देखने लग चुका होता है। अभी वो जब चेक कर रहा होता है उसे तब वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ मिलती है और वो तुरंत ही वहाँ से फेंक देता है, और वो कहता है कि निंगलैंड के पास कुछ ऐसे अजीब सी चीज़ें भी हो सकती है। और फिर उसके बाद तुरंत ही ज़्यूफेन अपनी रैंकिंग चेक करता है और वो देखता है कि उसकी रैंकिंग अभी सेकंड प्लेस पे आ चुकी है, और अभी यहाँ पे ज़्यूफेन को फर्स्ट रैंक पे आने के लिए मूफैन को हराना होगा। और फिर जैसे वो यहाँ पे मूफैन को हरा देगा, वैसे अभी यहाँ पे जो प्लान इसको ज़्यूफेन को हराने के लिए सेट किया गया था वो सिर्फ हवा में ऐसे उड़ जाएगा, मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और फिर ज़्यूफेन वेब किंग से कहता है कि जल्दी से अभी तुम्हारे पास जो वेब्स हैं, क्या तुम उन्हें भेज सकते हो कुछ और पार्टिसिपेंट्स को ढूंढने के लिए इन मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर? ग्रे एग ज़्यूफेन से कहता है कि मास्टर, मैं आपके कहने पे ये जो वेब्स हैं उन्हें तो भेज ही सकता हूँ, और इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अभी मैं फिलहाल आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा। अभी आप खुद भी यहाँ पे ये जो वेब्स हैं उन्हें ऑर्डर दे सकते हो, और साथ ही साथ आप तो मुझे ऑर्डर दे ही सकते हो। हम आपकी सारी बातें मानेंगे, पर फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। ज़्यूफेन जरा हैरानी से कहता है कि तुम्हें क्या सजेशन देना है? वो किंग ज़्यूफेन से कहता है कि अब यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर टेरिटरी है उनके अंदर अभी यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उन्हें वैसे नहीं पता कि मैं अभी यहाँ पे आपका एक सर्वेंट हूँ, और मैं यहाँ पे आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ इस मॉन्स्टर टेरिटरी को जीतने में। सो अगर किसी ह्यूमन को पता चल जाए तो ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। सब इस वजह से आप आगे बढ़ते रहिए और मैं आपके पीछे चेस करता रहूंगा, और इसमें आपका भी ज्यादा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी ह्यूमन अगर आपको ऐसा अकेला देखेगा तो तुरंत आपकी तरफ पैडल करने के लिए आ भी जाएगा। अगर वो मुझे आपके साथ देखेगा तो सोचेगा कि मैं आपके पीछे आपको मारने के लिए भाग रहा हूँ। सो अब इस वजह से यही मेरा एक सजेशन है। ज़्यूफेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं जैसा सोचा था ये मॉन्स्टर बिल्कुल वैसा ही है। ये जो किंग रैंक के जो मॉन्स्टर्स होता है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, और वैसे इसका जो आइडिया है वो वैसे मुझे पसंद आया है। और फिर ज़्यूफेन मॉन्स्टर से कहता है कि तो फिर ठीक है, हम लोग इसी तरह से काम करता है। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे वो मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से ये सब लोग सब कुछ देख रहे होते हैं कि टेरिटरी के अंदर क्या हाल चाल है। वो डायकून अपने मन में बहुत से हैरानी से कहता है कि अब यहाँ पे क्या चल रहा है। अचानक से यहाँ पे निंगलैंड उसका जो डेटा था वो सारे पॉइंट्स और रैंकिंग अचानक से कहाँ पे गायब हो चुके हैं। क्या यहाँ पे कुछ हो चुका है उसको? क्या ज़्यूफेन ने वहाँ पे उसे मार दिया और साथ ही साथ उसने उसकी सारी आइटम भी ले ली? वो डायरेक्टर डायकून से कहता है कि ओह डायकून, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे और तुम्हें लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो शायद से अब मर चुकी होगी। और अब यहाँ पे जो उसके पास आइटम्स थी और साथ ही साथ जो पॉइंट्स थे वो शायद से अब ज़्यूफेन लेके जा रहा है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद क्या तुम्हारे लिए ये सरप्राइज से कम नहीं है? तभी फिर डायकून एकदम गुस्से में डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर, तुम ऐसे मेरे ऊपर हंस नहीं सकते हो। अभी यहाँ पे जो निंगलैंड है वो तो ठीक है, और अभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर टेरिटरी है उसके अंदर यहाँ पे जो वेब किंग है उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट एनिमी है। अभी यहाँ पे निंगलैंड को यहाँ पे ज़्यूफेन ने मारा था, और ज़्यूफेन को वो किंग मारेगा। और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा श्योर हूँ, इसका जो नाम है वो भी रैंकिंग से भी हटेगा। डायरेक्टर, तुम बस वेट करो इस चीज के लिए। और फिर उसके बाद वो लोग डिस्प्ले पे देखने लग चुके होते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यूफेन दिखाया जाता है, और ये लोग ज़्यूफेन को देखते हुए काफी से हैरान होता है, क्योंकि ज़्यूफेन की बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी इंजरीज नहीं आई होती है और ना ही कोई ब्लड के निशान होता है। और फिर साथ ही साथ ये लोग एक और चीज नोटिस करता है, ज़्यूफेन के पीछे एक्चुअली वेब किंग घूम रहा है। पर ये लोग एक चीज से और भी ज्यादा हैरान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेब किंग है वो यहाँ पे ज़्यूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं जा रहा है, वो उसके पीछे सिर्फ ऐसे जा रहा है। तो इन्हें ये अजीब सा लग रहा है। डायकून बड़े गुस्से में कहता है कि ज़्यूफेन, ये कुछ
अलग सा बंदा है, क्योंकि यहाँ पे जो निंगलैन है वो तो सच में एक फेलियर है। पर अब यहाँ पे जो किंग है उसे देखते हुए मुझे जरा अजीब सा लग रहा है। वो बंदा यहाँ पे क्यों अपने जो शिकार है उसे ऐसे क्यों छोड़ रहा है, वो भी ज़्यूफेन के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। फिर डायरेक्टर ये सब कुछ देखते हुए काफी ज्यादा हंसने लग चुका होता है और वो कहता है कि टाइकून, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जो प्लान्स हैं वो ऐसे ही फेल होने वाले हैं, और वैसे ये अब सच भी है कि तुम फेल होते ही जा रहे हो। पर अब तुम ये चीज ही मान ही लो कि ज़्यूफेन काफी ज्यादा ऑसम है और उसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर तभी डायरेक्टर जरा सीरियस होते हुए कहता है कि डाइकुन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब तुम यहाँ पे ये डाइकुन वाली जो पोजीशन है उसके ऊपर नहीं थे, तब जब तुम्हें रेकमेंड किया जा रहा था, तब जो 2 व्यक्ति थे उसमें से एक व्यक्ति तुम थे और दूसरा बंदा जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, और उन सभी को सपोर्ट करने वाला एक्चुअली चेयरमैन भी था। और अब उसी वजह से तुम अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे बैठे हो, और अगर तुम अभी यहाँ पे जो चीज करने वाले हो, चलो खैर उन्हें छोड़ दो, मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। और अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं समझाने वाला तुम्हें, बस मैं तुम्हें बस यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगा, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा करोगे तो तुम्हारी जो डेथ है वो तुम्हारे पास जल्दी से आने वाली है। सो बस मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम यहाँ पे जो कुछ भी गलत काम करने वाले हो उसे वैसे ही रोक दो। फिर टाइकून डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर, आप क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैं हमेशा से ही यहाँ पे चेयरमैन की तरफ और मर्सनरी गिल्ड की तरफ हमेशा से लॉयल था। अब तभी तुरंत ही वहाँ पे डाइकुन अपने हाथ में जो कम्युनिकेशन डिवाइस होता है उसे प्रेस करते हुए वहाँ पे एक सिग्नल भेजता है। और इसके बाद में अगले सीन पे मॉन्स्टर ट्रेजेडी का सीन दिखाया जाता है। मॉन्स्टर ट्रेजेडी के अंदर यहाँ पे कुछ और पार्टिसिपेंट्स दिखाया जाता है जो अभी यहाँ पे मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होता है। और फिर जैसे ही वो लोग यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रेजेडी के अंदर जो मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर रहे थे उन्हें हरा देता है। वैसे ही वो आपस में बात करते हुए कहता है कि हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिला है, क्या यहाँ पे वो जो बंदा जिसने हमें ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस दिया था उसे कुछ मिशन चाहिए हमसे, शायद ये कोई अर्जेंट मिशन हो सकता है। और फिर वो लोग उसके अर्जेंट मिशन को देखते हुए कहते हैं कि ये तो ज़्यूफेन को मारने का मिशन है। और फिर वो लोग रैंकिंग चेक करते हैं, और फिर वो लोग जैसे रैंकिंग चेक करते हैं वो लोग देखते हैं कि ज़्यूफेन तो यहाँ पे 2nd पोजीशन पे है। और वैसे इन लोगों को ज़्यूफेन के बारे में सिर्फ पता होता है कि ज़्यूफेन अभी यहाँ पे 20 इयर्स का भी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे वो मॉन्स्टर ट्रेजेडी की जो रैंकिंग है उसके अंदर 2nd प्लेस पे आ चुका है। सो अब इस वजह से यहाँ पे जो ज़्यूफेन है वो काफी ज्यादा जीनियस है। पर अभी यहाँ पे फिर भी हम लोग को इस आदमी को मारना ही होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग वैसे यहाँ पे जीनियस को मार दे रहता है। सो ये हमारे लिए आम सी बात है। और फिर लोग ऐसे बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे मर्सनरी गिल्ड के 2 व्यक्ति दिखाए जाते हैं, और ये व्यक्ति एक्चुअली डायरेक्टर के व्यक्ति है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि क्या तुम्हें अभी यहाँ पे जो रैंकिंग सिस्टम है उनके अंदर कुछ अजीब सी चीजें नहीं लग रही है, तुम अब इस वजह से ही अभी रैंकिंग सिस्टम के ऊपर जरा से ध्यान दो। मैं यहाँ पे ये मॉन्स्टर्स के ऊपर ध्यान देता हूँ ताकि अभी यहाँ पे हम लोग सरपास कर सके मूवफैन और लिंगलैंड के पॉइंट्स को। अभी तभी वहाँ पे वो दूसरा बंदा उसकी रैंकिंग को चेक करता है और वो देखता है कि वहाँ पे वो जो रैंकिंग सिस्टम होता है वो चेंज होता है। ताकि फिर वो दूसरा आदमी उससे कहता है कि अभी जब से यहाँ पे जो मॉन्स्टर ट्रेजेडी है वो जब से ओपन हुई है तब से अभी यहाँ पे जो पॉइंट्स रैंकिंग है वो कभी भी ऐसे एरर नहीं दिखाए, पर अभी यहाँ पे एकदम अजीब सी बात है। और फिर अभी दूसरा आदमी उससे कहता है कि अभी यहाँ पे ये जो रैंकिंग है वो बिल्कुल सही है, ये जो 2nd प्लेस है वो अचानक से अभी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, और जो 2nd प्लेस पे अभी व्यक्ति है वो ज़्यूफेन है। पर ये जरा सा अजीब सी बात है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो लिंगलैंड है उसके जो पॉइंट्स है वो अचानक से गायब हो चुके हैं, और उसकी जो रैंकिंग है वो भी दिख नहीं रही है। शो क्या यहाँ पे ज़्यूफेन ने उसे मार दिया है क्या? और फिर उसके बाद ये लोग माउंटेन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या यही वो माउंटेन है जिसके बारे में हमें बताया गया था। फिर दूसरा बंदा उससे कहता है कि अभी यहाँ पे जो चेयरमैन है उन्होंने हमें पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत हिंट्स दी थी इस माउंटेन स्ट्रीम के बारे में। तभी वो दूसरा व्यक्ति उससे कहता है कि वैसे अभी यहाँ पे वो जो चेयरमैन है उन्होंने हमें यहाँ पे एकदम डिटेल नहीं दी थी, पर उन्होंने बस इतना कहा था कि अगर हमें यहाँ पे अपनी जो एबिलिटीज है उन्हें एकदम अच्छे से शार्पन करना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम उस माउंटेन स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं ताकि हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। और हाँ, वैसे अगर हम लोग वहाँ पे एकदम सेफली उस जगह को पास कर पाए तो हम लोग वहाँ पे एकदम अच्छे खासे पॉइंट्स ले सकते हैं ताकि हमारी जो रैंकिंग है वो ऊपर आ सके। और बस मैंने तो ये बात भी सुनी है कि अभी यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे एसोसिएशन के अंदर भी नहीं है वो, और अगर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है भी तो फिर वो आधी अधूरी सी इन्फॉर्मेशन है। पर अभी यहाँ पे मैं इतना तुम्हें कह सकता हूँ कि अभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स उस जगह पे रहते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर हमने उन लोगों को हरा दिया तो हम लोग एकदम इजीली ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और फिर तभी उतने में वहां से एक व्यक्ति गुजरता है और वो लोग आपस में कहते हैं कि ये तो नैंग जिन है ना,
क्या ये बंदा उस माउंटेन स्ट्रीम के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है? पर फिर तो यहाँ पे नांगजिन उसकी पोजीशन चेंज कर देता है और वो एकदम से स्नीक अटैक करता है। वो दोनों बड़े कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि यहाँ पे किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे पास स्नीक अटैक करे। पर फिर यहाँ पे वो लोग कुछ और बोले, उससे पहले वो निंगजैन उनके ऊपर अटैक कर चुका होता है। वो लोग दूर से गिरते हुए कहते हैं कि ये बहुत बेकार सी चीज है, तुम जैसे कोई बंदा हमारे पास स्नीक अटैक करेगा वो भी इस टेरिटरी के अंदर, ये बहुत बेकार सी चीज है। तब फिर निंगजैन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को हमेशा से अपने डिफेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली टेरिटरी के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अगर तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो रहा है तो तुम उस चीज के लिए अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए। और फिर निंगजैन वो माउंटेन की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो ये जगह तो परफेक्ट है, अगर मुझे यहाँ पे और भी ज्यादा पॉइंट्स कमाना है तो यही वो जगह है जहाँ से मैं और भी ज्यादा पॉइंट्स कमा सकता हूँ। और फिर एकदम तेज से उन दोनों गार्ड्स के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा अच्छे कैनन फुटर्स हो जिसको मैं यहाँ पे यूज भी कर सकता हूँ। और वैसे बोलते हुए वो उनके ऊपर अटैक करता है, पर वो जैसे उनके ऊपर अटैक करता है वैसे ही वो लोग वहां से गायब हो चुके होते हैं, जिसको देखते हुए निंगजैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। पर फिर उसे स्माइल करते हुए कहता है कि ये लोग ऐसे गायब हो चुके थे, और वैसे इस चीज में कोई सरप्राइज भी नहीं है क्योंकि ये लोग टॉप 10 लिस्ट पे आता है गॉड रिजर्व के, और इसी वजह से मैं इतना कह सकता हूँ कि इन लोगों ने कोई ऐसे कोई टूल यूज किए होंगे जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही हमें वो दोनों दिखाया जाता है, वो लोग एक अजीब सी पर्पल टाइप की जगह पे गिर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि ये जगह काफी सा अजीब सी है, और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है कि हम लोग सडनली यहाँ पे कैसे अपीयर हो चुके हैं, और वो बंदा कहाँ पे है, वो मूवफैन। और फिर वहाँ पे हमें मूवफैन भी दिखाया जाता है जो इन लोगों के सामने होता है। मूवफैन कहता है कि ये दोनों कहाँ पे भाग चुके हैं, और फिर तुरंत ही अगले सीन पे हमें वो किंग का बेटा दिखाया जाता है जो कहता है कि मास्टर अभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर टेरिटरी है उनके अंदर इल्यूजन स्ट्रीम स्टार्ट हो रही है। ज़ूफेन ये सोचते हुए बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि ये क्या है, ये इल्यूजन स्ट्रीम, ये मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर। दोस्तों वीडियो एंड करे उससे पहले अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को जरा समझा देता हूँ कि अभी लास्ट के सीन में क्या हो गया। अभी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक इल्यूजन था जिसके कान से यहाँ पे मूवफैन वो दो व्यक्ति को नहीं देख पा रहा था, और वो दो व्यक्ति मूवफैन को नहीं देख पा रहे थे। ये बस एक इल्यूजन है, इससे कान ये सब कुछ हो रहा था। और वेल मैं आप सभी से एक और चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, मैंने अभी कल ही यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है जहाँ पे मैंने आप सभी से पूछा है कि क्या मुझे अपना गेमिंग चैनल स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपकी जो ओपिनियंस है वो उस कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।